ठाकुराडांडी स्थित रामेश्वर प्रसाद इंटर कॉलेज एवं बिंदु देवी मेमोरियल एकेडमी में अभिभावक एवं अध्यापक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक, विद्यालय के सभी अध्यापक के साथ साथ छात्र छात्राएं एवं अभिभावक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस मौके पर सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत आए हुए अतिथियों को फूल माला पहनाकर की गई। उसके बाद विद्यालय के प्रबंधक द्वारा छात्र छात्राओं में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित भी किया गया और उसके बाद प्रबंधक द्वारा बताई गई मुख्य बातें। गौर से देखिए क्या बोले विद्यालय के प्रबंधक। इसमें आए हुए श्री सीताराम इंटर कॉलेज के श्री महेश राम जी, जो कि शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हैं, श्री सीताराम इंटर कॉलेज के अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता श्री कुशवाहा जी, श्री सीताराम इंटर कॉलेज के हिंदी विषय के प्रवक्ता श्री श्रीराम मौर्य जी, हमारे इस विद्यालय के प्रधानाचार्य गौरव मौर्य जी, बिंदु देवी मेमोरियल एकेडमी के प्रधानाचार्य श्री राम केवल यादव जी, हमारे सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं। सबसे पहले मैं अपने सभी दूर दराज से आए हुए बिंदु देवी मेमोरियल एकेडमी एवं रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज के पढ़ने वाले बच्चों के सम्मानित अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और बच्चियां, परेशान है बच्चों से या अभिभावक से, वो सारी बातें आपसे शेयर करने के लिए यह शिक्षक अभिभावक बच्चों का सम्मेलन बुलाया जाता है। तो इस कड़ी में हम जो संक्षिप्त बातें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उसमें जो भी कमियां होंगी, जो भी आपके मन में संशय होगा, वो सारी चीजें हम तक पहुंचाने का आप लोग कष्ट करिएगा, चाहे अध्यापक के द्वारा, चाहे प्रशासनिक भवन है कार्यालय के द्वारा, चाहे शिकायत पेटिका के द्वारा। जब तक वो शिकायत, आपकी शिकायत हमारे लिए सुझाव का काम करता है, उसी सुझाव को लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। हम थोड़ा सा अपना परिचय संक्षिप्त दे देते हैं। जैसा कि आप लोग इस ग्रामीण अंचल से हैं, यह विद्यालय भी ग्रामीण अंचल में ही बना हुआ है। मैं इस ग्रामीण अंचल का पहले हम भी किसान थे, क्या है, आज भी है, खेती भी करते हैं और खेती से संबंधित मेरा व्यवसाय भी है। खेती में जितने रिस्क हैं, मौसम का रिस्क है, शासन का दबाव है, शासन समय से उर्वरक नहीं दे पाता है, समय से बीज नहीं दे पाता है। सब कुछ होने के बावजूद प्रकृति कभी साथ दी तो बहुत अच्छा फसल निकल गया, जैसे इस साल गेहूं की फसल, सरसों की फसल बहुत अच्छी निकली है। कभी हम प्रकृति की मार सह लेते हैं और हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से विद्यालय में भी कभी कभी घटनाएं होती है, जैसे कोरोना पीरियड में हुआ था। तो हम आपके साथ हैं, आपके साथ की पैदाइश है। हम आपके वर्ग से आते हैं, सामान्य वर्ग मतलब मध्यम वर्ग से आते हैं। हम आपकी पीड़ा को समझते हैं। इसमें हमारी जो पीड़ा है विद्यालय चलाने में प्रबंधक की भी तमाम पीड़ाएं होती हैं, तमाम व्यथाएं होती हैं, तमाम समस्याएं होती हैं। हम उसका शेयर करने के लिए आप लोगों को बुलाया है और मैं समझता हूं हमारी पीड़ाओं को आप लोग समझेंगे और उसका निराकरण आप करेंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण हम करेंगे। यही सम्मेलन बुलाया गया है, इसलिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किया है। आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं पुनः आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
इसमें से अधिकांश लोग जानते हैं, जो न भी जानते हो। मेरा घर धनटा में है, ग्राम धनटा में है। मैं बहुत छोटे परिवार से था। पिताजी का नाम रामेश्वर प्रसाद मौर्य था। उन्होंने शिक्षा का अलग केवल अपने आत्मबल से, दृढ़ इच्छा शक्ति से जागृत किया। आज तो सबके पास पैसे हैं, सबके पास रुपए हैं, अपने पालियों का समुचित रूप से पालन पोषण करते हैं, उनके हर आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम है। लेकिन उस समय की परिस्थिति थी, दूर दराज तक, बहुत दूर तक कॉलेज नहीं थे, विद्यालय नहीं थे, यूनिवर्सिटियां नहीं थी, गोरखपुर विश्वविद्यालय नहीं था। ऐसे समय में हमारे पिताजी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मौर्य ने शिक्षा का बीड़ा उठाया, प्रतिज्ञा किया कि हम अपने परिवार को उच्च शिक्षा दे करके समाज में प्रतिस्थापित करेंगे। ऐसे समय में हमारे चाचा जी को, जो श्री भुवनेश्वर प्रसाद मौर्य जी थे, उनको उस समय शिक्षा दिलाया, उच्च शिक्षा दिलवाया, BA LLB करवाया, जब गोरखपुर में यूनिवर्सिटी नहीं थी, केवल सेंट्रल डिग्री कॉलेज था, जो कि आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध था। उस समय पढ़ाई लिखाई कराना कितना कठिन था। मेरे पास खेती बाड़ी भी नहीं थी, पिताजी के पास। जिस जमीन पर ये रामेश्वर प्रसाद मौर्य स्मारक इंटर कॉलेज और बिंदु देवी मेमोरियल एकेडमी बना है, केवल उतनी ही भूमि थी। इतनी भूमि पर खेती करके, सब्जियां पैदा करके, सर पर ले जाकर के बाजारों में बेच करके, और हमारे चाचा जी को BA LLB करवाया। समझ ले कितना दृढ़ इच्छा शक्ति उनमें थी, उत्साह कितना था। कभी न थकने वाले व्यक्ति थे। हम लोग परिश्रम उनसे सीखे हैं, फिर भी मैं कहता हूं उतना परिश्रम नहीं कर पाता हूं। 18 घंटे शारीरिक श्रम करने वाले वो लौह पुरुष थे, आयरन मैन थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि जैसे हम अपने भाई को पढ़ाए हैं, हम जितने भाई हैं और जितने बहने हैं, उस जमाने में भी सबको स्नातक करवाए हैं, सबको डिग्री दिलवाए हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के आज जो भी काम हमें करना है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास आर्थिक अभाव था। मैं सन 77 में स्नातक किया हूं। उस समय नौकरी मिलना आसान था। यूपी कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ में हमें सर्विस मिली थी, लेकिन पिताजी वृद्ध हो चले थे, परिवार का जिम्मा था। इन सब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। इन सब पर विचार करके हमने नौकरी करना बेहतर न समझा और घर पर ही खेती करते रहे। पिताजी का स्वर्गवास 10 मार्च 1985 को हो गया। उनके निधन के बाद हम पुनः 1 साल घर पर ही खेती से जीविकोपार्जन करते रहे। 17 फरवरी 1986 को केवल 400 रुपए लेकर के हम सिकंदर की तरह से विश्व विजय का सपना लेकर के व्यवसाय करने निकला। 400 रुपया मेरी समस्त पूंजी थी। उसे में मुझे दुकान अर्जित करना था, रैक काउंटर बनवाना था, पूंजी भी थी। पैसे का अभाव जरूर था, लेकिन हमें उत्साह की कमी नहीं थी, दृढ़ इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं थी। अपने इच्छा शक्ति के बल पर हमने उसको शुरू किया और आज तक जिस मुकाम पर पहुंचा हूं अपने व्यवसाय के क्षेत्र में, यूपी में ही नहीं उत्तराखंड में मेरा तमाम कंपनियों में पहला स्थान आया है। उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तराखंड में भी मेरा तमाम कंपनियों में पहला स्थान आया है। हम धनटा का कंपटीशन, गोरखपुर का कंपटीशन, फैजाबाद का कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे यूपी की बात कर रहे हैं। ये कंपटीशन संभव कब होता है, प्रतिस्पर्धा संभव कब है, जब हम दूसरे की नकल न करें, दूसरे के कमियों पर ध्यान न दें, हम केवल अपनी कमियों पर ध्यान दें, अपने से ही प्रतिस्पर्धा करें। हमें अपने से ही प्रतिस्पर्धा करनी है। अपने से प्रतिस्पर्धा करते हुए आगे का मार्ग हम
प्रशस्त करें। व्यवसाय बहुत बढ़िया चल रहा था। उसी समय मेरे परिवार में एक हादसा हो गया। हमारे छोटे बहू की पत्नी बिंदु देवी का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे हम लोग पूरा परिवार टूट गया। और ऐसा लगने लगा कि इस संसार में पहले तो हम लोग आर्थिक रूप से विपन्न थे ही, अगर आर्थिक रूप से कुछ हम लोग तैयार होने लगे तो एक घटना मेरे साथ घट गई। फिर हम लोगों ने सोचा कि आर्थिक रूप से संपन्नता कोई संपन्नता नहीं है। जब शरीर नश्वर है तो सारे आर्थिक जो ढांचे हैं वो भी नश्वर ही है। व्यवसाय है, कब आगे बढ़ेगा कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। एक तरह से वैराग्य की स्थिति आ गई और उसमें हम लोगों ने निश्चय किया कि जो बिंदु देवी के लड़के थे उनके 3 बच्चे थे। एक तो आपके सामने क्या है, नृपेंद्र प्रताप मौर्य, जो इस दोनों विद्यालय का संचालन करता है, और 2 बच्चियां। ये सब छोटे थे। किसी तरह से इनको खुश करने के लिए या इनके मां स्मरण रहे हमेशा, ऐसा सोच करके हम लोगों ने कहा कि धन का कोई मतलब नहीं है। हम एक विद्यालय का निर्माण करेंगे। जो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे, फिर इनके बच्चे आएंगे, तब तक इनकी मां अमर रहेगी, बिंदु देवी अमर रहेगी। तो इस क्षेत्र में हमें कोई अनुभव था नहीं, तो अपने हित मित्रों से, जैसे आप सभी मित्रगण बैठे हुए हैं, ऐसे मित्रगणों से राय लिया। और मेरे घर में एकमात्र बुजुर्ग मेंबर मेरे चाचा जी थे, उनसे भी हमने पूछा। उन्होंने कहा अगर आपको विद्यालय खोलना है और उसी जमीन में खोलना है जिसमें मेरे भाई साहब उसी खेत से हमको पढ़ाए लिखाए, हमको भी LLB करवाए, आप सभी लोगों को शिक्षा दिलाया, अगर शिक्षा और अंग्रेजी माध्यम का मान्यता जिले में मेरा दूसरा है। यहाँ जितने भी लोग चला रहे हैं हिंदी का मान्यता लेकर के अपना लोग अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मान्यता है, हिंदी की मान्यता लिए है सारी। अंग्रेजी की मान्यता लेने में उस समय हिंदी के मान्यता का जो फीस था, कोटेशन फीस जो NSC बनती थी 5,000 रुपए थी, और इंग्लिश माध्यम का 65,000 रुपया हमने जमा किया है। और फाइल बनवाने में हमें पूरा 1 साल दौड़ना पड़ा, जबकि जिला विद्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी कहते थे कि आप हिंदी का मान्यता ले लो, सारे जिले में हिंदी की मान्यता लेकर के सारे लोग विद्यालय चलाते हैं, आपका 10,000 रुपए में सारा सब कुछ मान्यता आपके घर पहुंच जाएगा। ऐसे आप दौड़ते रहिएगा सालों साल, और आपको आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की बात थी। हमने कहा नहीं साहब, हमें आम खाने से मतलब नहीं है, हमें पेड़ गिनना है, क्योंकि बाग हमारी है, बाग हमारी है, इसलिए सारे पेड़ों का गिनना हमें जरूरी है। हमें आम खाने को मिले चाहे न खाने, आम कोई भी खाए, लेकिन पेड़ मुझे गिनना है। हमें मान्यता चाहिए और फाइल पूरी करा करके चाहिए। तत्कालीन DM राजेश कुमार ने जब हस्तक्षेप डाला हमारे साथ, तब जाकर के मेरी फाइल कंप्लीट हुई, बोर्ड में गई, बैठक हुआ, पास होकर के आया। ये सब एक मैं संक्षिप्त बातें आपको बता रहा हूँ, आपके मन के भ्रम दूर करना चाहता हूँ। मैं नियम कानून में रहना चाहता हूँ। आप लोगों से अपेक्षा है कि हमारा सहयोग करें, अनुशासन में बच्चे रहें। इन बातों के साथ साथ हमने देखा कि हमारे क्षेत्र में ज्यादा रुझान बच्चों का, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं या किसी भी वर्ग के बच्चे हैं, पुलिस में जाना, सेना में जाना, BSF में जाना, ICS में जाना, उनकी बड़ी रुचि थी। मैं आता था यहाँ सुबह मॉर्निंग में, तो सड़कों पर देखता था 10-10 की टोलियां में 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे रात दौड़ते थे और कहते थे हमें भर्ती होना है।
तो इस भारती को सुगम बनाने के लिए मैं इन लोगों से सुना करता था कि एनसीसी में 15 नंबर का वेटेज मिलता है। 15 नंबर बिना कुछ किए धरे अगर बच्चा एनसीसी किया है तो उसको 15 नंबर का मार्क उस कक्षा में अतिरिक्त मिल जाता है। इसको ध्यान में रख करके हम अथक प्रयास किए और उसमें ये दोनों बच्चे जो निपेंद्र प्रताप मौर्य है सह प्रबंधक दोनों विद्यालयों का है और इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य गौरव कुमार मौर्य है तथा ये बड़े बाबू जो प्रशासनिक अधिकारी हैं श्री पवन कुमार यादव जी, इन तीनों के अथक प्रयास से हमने जिले में एनसीसी की मान्यता प्राप्त किया।